ये जो लैपटॉप है ये बना ही है फॉर गेमिंग एंड हाई लेवल प्रोडक्टिविटी वर्क। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। रियली वर्ल्ड इज श्रिंकिंग विथ न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग अप इन द मार्केट एंड आज के डेट में प्रोसेसर्स के भी काफी ऑप्शंस हैं एंड स्नैपड्रैगन की कमी थी वो भी लाइन में लग गया एंड पीपल हु नीड बोथ पावर एंड बेटर प्रोसेसर एंड जीपीयू विथ 3.2K डिस्प्ले एंड स्टिल लाइट वेट, उनके लिए ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं लाइक दिस वन एंड द वन आई हैव जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। पहले इस लैपटॉप को चेक करते हैं एंड फिर इसके कुछ कंपटीशन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो टुडे वी हैव RTX 4050 पावर्ड लैपटॉप विद Ultra 7 155H प्रोसेसर, लैपटॉप EVO सर्टिफाइड एंड EVO सर्टिफाइड के क्या फायदे हैं वो तो आपको पता ही है। दैट इज Lenovo Yoga Pro 7i which is powered by 16 cores and 22 thread। कोर एंड थ्रेड्स क्या होते हैं उसके लिए ये वाला वीडियो आप जाकर देख लेना। इसमें जो हाइब्रिड स्प्लिट है वो है 6 परफॉर्मेंस कोर्स, 8 एफिशिएंसी कोर्स एंड 2 LPE कोर्स, लो पावर एफिशिएंट कोर्स। जब परफॉर्मेंस चाहिए तो CPU P कोर्स यूज करेगा एंड जब एफिशिएंसी चाहिए तो PNE कोर्स का मिक्सचर यूज करेगा एंड जब बहुत लो लोड वर्क करना है, हल्का फुल्का काम करना है तो बैटरी बैकअप भी अच्छी चाहिए होगी, देन LPE कोर्स यूज होगा। ये स्प्लिट इंटेल को एक अपर एज प्रोवाइड करता है मार्केट में, नो डाउट अबाउट। मतलब एक खुले सांड एंड एक घोड़े में जो डिफरेंस होता है बस वही सीधी बात मैं समझा देता हूँ। घोड़े को थोड़ा ज्यादा ट्रेन किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन सांड को नहीं। सांड को तो बस जो टारगेट दे दिया गया वही जाकर पेल दे। इसमें बेस स्पीड आपको 1.40 गीगाहर्ट्ज का मिलता है एंड अब यहाँ पर आप देखो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी तो 4.8 गीगाहर्ट्ज का है, लेकिन एफिशिएंट कोर्स जो है वो सिर्फ 3.8 गीगाहर्ट्ज ही मैक्सिमम चलेगा। अगर LPE कोर्स अगर यूज होगा तो मैक्स 2.5 गीगाहर्ट्ज तक ही जाएगा ये लैपटॉप। तो बैटरी पावर सब कुछ कम कंज्यूम करेगा फॉर बेटर लाइफ एंड ऑल। अब Ultra 7 का जो बेस TDP है, मतलब थर्मल डिजाइन पावर, कितने वाट तक इसका थर्मल इसको झेल सकता है, TDP का ये मतलब होता है। तो इसका बेस TDP तो 28 वाट का ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भाई 115 वाट तक पुश कर सकता है ये लैपटॉप। मतलब देर तक वहां नहीं रहेगा, गया और आया उस तरह। इसमें 16 GB का DDR5 सोल्डर्ड रैम मिलेगा, लेकिन इसका रीड राइट स्पीड 7467 मिलियन ट्रांसफर सेकंड है। पहले MTS नहीं बताते थे, मेगाहर्ट्ज में बताते थे, लेकिन MTS इज अ बेटर कैलकुलेशन फॉर RAM speed. That means it can surpass normal DDR5 24GB RAM also. Ultra सीरीज में ये एक फायदा है। 1 TB का Gen 4 SSD मिल जाता है जिसका रीड राइट काफी अच्छा है। लेटेस्ट Wi-Fi 6E मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड ARC GPU which is 2x faster than the normal Iris card जो पहले आता था। इसमें आपको NPU मिल जाता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कोई भी AI रिलेटेड वर्क अगर आप कर रहे हो तो उसका लोड NPU ले लेगा एंड CPU दूसरे लोड्स पर कंसंट्रेट कर सकता है। NPU के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, नहीं देखे तो ये वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हो। इसमें आपको डेडिकेटेड 6GB RTX 4050 मिल जाता है विद सपोर्ट्स DLSS 5.5। इसका TCP पुश गेमिंग में दिखाऊंगा, जस्ट वेट फॉर दैट। आई विल जस्ट टेल यू कि भाई इसका जो TCP है वो मतलब टोटल ग्राफिक पावर वो इस लैपटॉप को कैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम मिल जाता है, मैक कैफे ट्रायल वर्जन मिल जाता है। मेन हाईलाइट है इसका 14.5 इंच का 2.8K डिस्प्ले 100% DCI-P3 एंड OLED डिस्प्ले जो आगे बताऊंगा। इसमें आपको 1 ईयर ऑन साइट वारंटी मिलती है, 1 ईयर प्रीमियम केयर मिलता है, 1 ईयर एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन साथ में मिल जाता है। मतलब ये नहीं है कि पटक के खराब कर दो, मिलता है तो अच्छी बात, जो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो फॉर 3 इयर्स विद एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 3000 और सो। तो दोस्तों हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, हमको एक एडिटर चाहिए जो एग्जैक्टली नोएडा NCR में ही रहता हो या नोएडा NCR में शिफ्ट करना चाहते हो। एकोमोडेशन मैं दिलाऊंगा, रहने का फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन बंदा थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब भाई मैं भी दिन भर दौड़ता हूं तो वो भी मेरे साथ दौड़े। कहने का मतलब अगर मैं कहीं लैपटॉप परचेज करने जा रहा हूं या किसी इवेंट में जा रहा हूं या NCR में कुछ अलग अलग जगह जाना हो तो वो भी हम साथ में करें। एज एन एम्प्लॉय नहीं, एज अ पार्टनर वर्क विद स्टाइल को आगे बढ़ाने में मदद करें, और यही मैं सबको कहता हूं। और जो रियल पार्टनर बनेगा वही हम लोग आगे एज अ बिजनेस, एज अ यूट्यूबर आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा कोई मेरे को बंदा चाहिए। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो मेरे साथ वर्क करने के लिए, वर्क विद स्टाइल के साथ जुड़ने के लिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे रखा है और आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर मेरे को DM कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हूं, वहां पर आप बताओ, लिखो, अपना रेज्यूमे भेजो, मेरे मेल आईडी पर अपना रेज्यूमे भेजो एंड विल ट्राई टू कनेक्ट एंड सब कुछ बढ़िया रहा तो हम लोग आगे साथ में काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप सिर्फ 1.49 kg का है। DGPU होने के बाद भी मेटल एल्युमिनियम बिल्ड है में मिल जाता है एंड
फुल प्रोफेशनल वाइब आती है। एंड इसका जो ये ब्लूइश कलर है ना, लिटरली स्टैंड आउट करता है। कहीं भी आप खोलोगे तो एप्पल वाले भी एक बार घूमकर जरूर देखेंगे। थोड़ा हैंड प्रिंट लग जाता है एग्जैक्टली इसका जो कलर है उस पर। जो इसके एजेस हैं लिटरली बिल्कुल शार्प नहीं है, काइंड ऑफ ओवल है। हाथ में फील भी अच्छा करता है और धांसता वास्ता नहीं। एंड हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। यू कैन यूजली कैरी इट अराउंड, यहाँ पे भी जाना। लिड के मिडिल में आपको एक अलग से एक्सटेंडेड लिड मिलती है फॉर बेटर ग्रिप व्हाइल ओपनिंग इट, जो कि हमेशा मिडिल से ही ओपन करना चाहिए, जो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। सिंगल हैंड इजिली ओपन हो जाता है। वेट रेशियो अच्छा मेंटेन किया है, मींस कितना भी तेज आप ओपन कर लो, लैपटॉप का बॉटम उठता नहीं। एंड वॉबलिंग की बात की जाए तो वो भी नाक के बराबर है। बैक साइड में अच्छे खासे ग्रिप्स आपको दे रखे गए हैं। एग्जैक्टली ग्रिप्स तो कम है, लेकिन इसको थोड़ा अपलिफ्ट कर रखा गया है सो दैट कि अगर आप लैपटॉप को टेबल पर रखते हो तो नीचे थर्मल और हवाई माहौल बना रहेगा। बट इट सजेस्टेड फॉर गेमिंग एंड ऑल, आप कूलिंग पैड यूज करो, बेटर रहेगा। जहां तक इसके कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की बात है तो आई लिटरली लव इट। इसके कीज एग्जैक्टली और क्या 10 कीलेस पैटर्न के साथ आपको ये मिलता है। कीज के बीच में 1.55 mm का की ट्रेवल है, मींस स्पेसिंग थोड़े अच्छे हैं। ओवल शेप कीज हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट लेवल। लिटरली आई लव द कीज ऑफ दिस आइडिया प्रो एंड ऑल। सिंगल व्हाइट कलर बैकलाइट मिलती है। प्रोफेशनल को ध्यान में रखते हुए हमारे पे आपको आरजीबी नहीं मिलने वाला। एरो कीज वैसे तो नॉर्मली मेरे HP Omen 14 से भी बड़े हैं, काफी बड़े हैं, बट अप एंड डाउन फुल साइज्ड होता तो गेमिंग में थोड़ा और मजा आ जाता है। डेडिकेटेड को पायलट बटन मिल जाता है। ट्रैक पैड इज अगेन ग्लास टाइप में, काफी बिग साइज मतलब काफी अच्छा खासा ट्रैक पैड का साइज दिया गया है, विच फील्स रियली प्रीमियम लिटरली। एंड टच फील भी अच्छा है। ये लैपटॉप मैंने संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 से अरेंज किया है फॉर लेनोवो लैपटॉप्स लाइक दिस वन और लीजन और आइडिया पैड और एनीवन। आप राम को कॉल कर सकते हो, इज अ वेरी नाइस गाय। वो उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेस्ट आप जो इस लैपटॉप पर है ऑनलाइन से काफी बेटर डील आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। 10K तक आपको कैशबैक मिल सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट कार्ड्स एंड ऑल। 5% तक स्टूडेंट डिस्काउंट, इट कैन बी मोर, आप देखने को मिल सकता है। एंड EMI पे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो आप राम को कॉल करो। और कोई और ब्रांड देख रहे हो लाइक HP, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, MSI, उसके लिए आप योगेश को या सोनू जी को कॉल कर सकते हो जो वहां पर बैठते हैं। रेस्ट मेरा रेफरेंस देना चाहोगे या दोगे तो यू मेक इट मोर गुड ऑल्सो। पोर्ट्स के मामले में भी कहीं पीछे नहीं रहता ये लैपटॉप, सीरियसली। राइट साइड में आपको HDMI 2.1 फॉर 4K आउटपुट फ्रॉम RTX 4050, USB-C पोर्ट 3.2 Gen 2 प्लस DP 1.4 का सपोर्ट मिलता है, जिससे अगेन आपको 4K आउटपुट मिल जाएगा। PD 3.0, वैसे इसमें 140 वाट का चार्जर तो मिल ही रहा है, लेकिन आप PD का भी सपोर्ट एक मोबाइल चार्जिंग एंड ऑल कर सकते हो। और एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिलता है। बस लीजन में ये भूल जाते हैं भाई थंडरबोल्ट 4 पोर्ट देना, और सब जगह देते हैं। चलो अच्छी बात है, इसमें तो मिलता है। राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है, ऑडियो कॉम्बो जैक, कैमरा शटर बटन भी मिल जाता है एंड एक USB Type-A पोर्ट 3.2 Gen 1 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चार्जिंग, मतलब लैपटॉप बंद है तब भी आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, वो वाला पोर्ट मिल जाता है। आप थोड़ा इसका डिस्प्ले देख लेते हैं कि नहीं, जो कि इसका मेन पॉइंट। बेजल देखो भाई, इसमें आपको काफी कम मिलता है। 14.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, प्ले 2.8 के डिस्प्ले, मतलब 2880 x 1800 पिक्सल मिल जाता है। कंप्लीट OLED स्क्रीन मिलता है। एंटी ग्लेयर कहता है कंपनी, बट यार थोड़ा सा ग्लेयर आपको देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल वाले योगा सीरीज होते हैं उसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, बट इसमें उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज अगेन अ क्रिएटर वर्जन लैपटॉप, जिसमें आपको और भी काफी फीचर्स मिल रहे हैं। HDR 500 का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है, मतलब मूवी वॉचिंग एंड ऑल पर आप HDR का मजा ले सकते हो। 100% DCI-P3 देखने को मिलता है एंड 400 निट्स का इसमें आपको ब्राइटनेस मिलता है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है और आंखों के सुरक्षा के लिए इसमें आपको लो ब्लू लाइट रेज मिलती हैं, जो एग्जैक्टली आंखों पर प्रेशर नहीं पड़ने वाला। प्लस दिस लैपटॉप कम्स विद माइक्रोसॉफ्ट ऑटो कलर मैनेजमेंट, जो कि इंटेलिजेंटली स्विच बिटवीन 100% sRGB एंड रिक्वायर्ड DCI-P3। आप सुने नहीं होगे पहले, एग्जैक्टली आपके वर्क के अकॉर्डिंग अगर आप मूवी देख रहे हो और आपको 100% sRGB का रिक्वायरमेंट है इन इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मूवी में, तो 100% sRGB पे ऑटो स्विच हो जाएगा। एंड अगर आप कोई कलर ग्रेड वर्क कर रहे हो जहां पे 100% DCI-P3 का जरूरत है, देन वहां पर ये ऑटो स्विच अपने आप को DCI-P3 पर कर लेगा। इंटेलिजेंट ऑटो एक फीचर के साथ मिलता है, मतलब अगर आप लैपटॉप के पास जा रहे हो, लैपटॉप आपको देखते ही अपने आप डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। एंड विंडोज हेलो फीचर मिलता है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, मतलब जब तक आपका फेस को रिकॉग्नाइज करेगा नहीं तब तक लैपटॉप नहीं ऑन होगा, बट डिस्प्ले ऑन हो जाती है। तो ये एक अच्छा फीचर है। स्पीकर इसमें आपको 4 डॉल्बी एटमॉस ऑप्टिमाइज्ड स्पीकर मिलता है। 2 आपको ऊपर के साइड आउटलेट मिल जाते हैं एंड 2 नीचे के साइड, जिसका साउंड क्वालिटी स्पीकर का लिटरली काफी अच्छा है। इससे महंगे HP Omen
14 ट्रांजिएंट जो मेरे पास है उससे मैंने इसका साउंड क्वालिटी कंपेयर किया एंड स्टिल दिस वन रियली स्टैंड्स आउट। साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है और काफी लाउड भी है, बिल्कुल साउंड कहीं पे क्रैकलिंग भी नहीं होता। अब बहुत हो गया फीचर्स, थोड़ा इसका परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क देख लिया जाए क्या। अगर परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात की जाए तो आपके सामने R23 का स्कोर है 16,000 अल्ट्रा 7 निकाल कर लाया है और सिंगल स्कोर 1805 जो कि बेहतरीन स्कोर है इस प्रोसेसर के हिसाब से। PC Mark 10 6800 के अराउंड निकाल कर आया है जो कि अगेन इट्स अ ग्रेट स्कोर। नेक्स्ट स्कोर अगर आप देखोगे 3D Mark 10 तो ये भी 6600 के अराउंड निकाल कर आया है, ये 7000 के अराउंड निकल कर आ रहा था जो कि अच्छा स्कोर है। और अगर आप Geekbench देखोगे तो 12735 अगेन दिस इज अ ग्रेट स्कोर, आप कंपैरिजन के लिए काम आ जाएगा। और अगर इसका GPU स्कोर देखोगे 4050 का तो 72,000 प्लस। और अगर VR मार्क देखा जाए तो मतलब VR गेमिंग के लिए दिस मशीन इज कैपेबल एनफ विद 8000 प्लस स्कोर। क्रॉस मार्क 10 आप पॉज करके कंपेयर कर सकते हो दूसरे लैपटॉप के साथ जो कि 1723 के अराउंड निकल कर आ रहा है। रीड राइट स्पीड बेहतरीन है Gen 4 SSD का 6180 जो कि अच्छा, राइट 4000। ब्लेंडर का स्कोर बिल्कुल बेहतरीन निकाल कर लाया जो कि 4050 का होता है। अब आ जाते हैं गेमिंग के जलवे पर। गेमिंग के लिए हमने Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में गेमिंग मोड रखा है। एग्जैक्टली इसमें काफी मोड मिल जाते हैं एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लिया है। इसके लिए आप GeForce एप्लीकेशन में जाके मग स्विच में फिजिकल स्विच यूज कर सकते हो। हमने ऑटो सेलेक्ट पर ही रखा है, दैट इज फाइन, वही काफी है। अदरवाइज अगर आप GPU इंटेंसिव काम कर रहे हो तो 4050 पर भी कर सकते हो। Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर इज क्वाइट एडवांस्ड टू एनेबल डिसेबल फास्ट चार्जिंग ऑल्सो। मोड्स आपको अलग अलग मिल जाते हैं, पावर ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले जीरो टच एंड लॉक डिटेक्शन, ये सारा कुछ आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। साउंड इनपुट, नेटवर्क, क्विक स्कैन, वारंटी एंड ऑल सारा कुछ वहां से एक्सेस कर सकते हो। चलो अब गेमिंग कर लिया जाए। तो इस प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो भाई देखो, अगर आप अल्ट्रा DLSS ऑन पर 2K डिस्प्ले पर हम खेल रहे हैं और 70 प्लस FPS हमको वार जोन जैसे गेम पर मिल रहा है। टेम्परेचर पर ध्यान रखना, मैं टेम्परेचर मेरे को इसमें अच्छा देखने को मिला, थर्मल्स अच्छा देखने को मिला, 80 के अराउंड ही टच रखता है, उससे ऊपर जाता नहीं है और मेमोरी पूरा यूज हो रहा है। नेक्स्ट गेम अगेन आपके सामने 2K डिस्प्ले पर काउंटर स्ट्राइक, जिसमें आपको अच्छा खासा FPS देखा जाए तो 2K डिस्प्ले के हिसाब से 115 FPS मिलना अच्छा है। और वॉटेज भी देखना, वॉटेज पूरा पुश कर रहा है। 65 वाट का लैपटॉप है, 60 वाट TCP का लैपटॉप है तो 50, 55, 60 आराम से टच कर रहा है। नेक्स्ट गेम हमने FSD पर ट्राई किया और FSD अल्ट्रा DLSS ऑन पर 114 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है। यहाँ पर CPU टेम्परेचर DLSS ऑन पर ऊपर गया था बट अगेन कंट्रोल लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो जस्ट इसके पहले खेला हुआ था, इसमें DLSS ऑफ पर 75 डिग्री सेल्सियस पर रह रहा है। मतलब अगर CPU DLSS पर थोड़ा टेम्परेचर ऊपर जाता है बिकॉज लैपटॉप अपने आप को एक्स्ट्रा पुश कर रहा है, जबकि CPU पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट गेम अगर आप देखोगे तो ये भी FSD पर हम खेल रहे हैं और GTA 5 में 120 प्लस FPS आराम से निकाल कर ला रहा है। भाई 120 FPS का तो लैपटॉप ही है और पूरा टच कर रहा है। रैम भी पूरा यूटिलाइज हो रहा है 14 GB के अराउंड, बट स्टिल बॉटल नेक नहीं कर रहा है बिकॉज रैम का स्पीड काफी अच्छा है। So this is what we are expecting from some laptop like this. अब FSD में अगर आप देखोगे ये Forbidden West, इसमें भी आपको अच्छा FPS 40-45 FPS DLSS ऑन पर भी आपको देखने को मिल रहा है और 15 GB यूटिलाइज हो रहा है रैम राइट साइड में और टेम्परेचर स्टिल कंट्रोल्ड 80-82 डिग्री सेल्सियस विद इन द लिमिट और अपना 40-50 का पूरा VRAM यूटिलाइज हो रहा है। और यहाँ पे TGP अगर आप देखोगे ध्यान से तो 50 के 60 के अराउंड टच किया था। नेक्स्ट गेम हमारे सामने RDR2 और इसमें भाई DLSS ऑन करके 90 FPS एकदम तगड़ा मामला कैसे पहुंचा दिया समझ में नहीं आ रहा, बट रैम 14 GB पूरा यूटिलाइज हो रहा है, 50 वाट TCP, 4 GB VRAM, परफॉर्मेंस, थर्मल्स टॉप नॉच कैसे कर रहा है भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट गेम आपके सामने Evil Dead 4, इसमें DLSS ऑन DLSS ऑफ में आप देख सकते हो भाई क्या ही परफॉर्मेंस है। Resident Evil Evil Dead जो भी है भाई ये गेम अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है। आप लोग खेलते हो कि नहीं कमेंट में बताना जरूर इस गेम के बारे में। मुझे सही लगता है, स्टोरी टाइम गेम है इसलिए चला लेता हूँ। नेक्स्ट गेम आपके सामने Alan Wake 2 और यहाँ पर DLSS ऑन हाई पर भाई 74 FPS क्या कर रहा है लैपटॉप भाई। ये गेमिंग लैपटॉप है कि प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है, बट ठीक है। 53 वाट या 54 वाट आप देख रहे हो पुश कर रहा है, 5.3 GB VRAM यूटिलाइज हो रहा है एंड लैपटॉप इज रियली परफॉर्मिंग वेल। 2K डिस्प्ले पे भी आप गेम आराम से खेल पा रहे हो एंड 2K बल्कि 3K डिस्प्ले पर एंड FSD पे तो आप देख ही रहे हो। अब आपके सामने माइल्स मोराल और 115 FPS वेरी हाई सेटिंग्स में DLSS ऑन। भाई ये तो आपका एक गेमिंग लैपटॉप का 3050 भी नहीं निकाल पाता है। मतलब इसका Ultra 7 एंड AI प्रोसेसिंग समवेयर मेकिंग द लैपटॉप परफॉर्म वेरी गुड व्हाइल गेमिंग। दिस इज द फ्यूचर दोस्त, मैं यही बताने का आपको कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट गेम आपका है जो कि है
अगेन साइबरपंक, जिसमें DLSS ऑन करके अल्ट्रा सेटिंग पर हम 85 FPS, अभी हमने यहाँ पर रीट्रेसिंग नहीं ऑन किया इस गेम में, बट 85 FPS हमको FSD पर मिल रहा है। टेम्परेचर स्टिल कंट्रोल्ड, अनबिलीवेबल। GPU का वॉटेज अगेन फॉर 50-55 टच कर रहा है, अनबिलीवेबल है। 2K डिस्प्ले पर जब हमने अल्ट्रा पर खेला तो देखो 36 FPS हमको मिल रहा है, मतलब लिटरली 2K डिस्प्ले, 2 बल्कि 2800 पिक्सल पर हम खेल रहे हैं और हमको DLSS ऑन करके 40 FPS के अराउंड मिल जा रहा है। कैपेबिलिटी ऑफ लैपटॉप यू कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल 3.8 या 4K पर आप 35, इट्स वेरी एवरेज FPS, बट स्टिल FSD में अगर आप देखोगे तो ये एकदम अच्छे खासे गेमिंग लैपटॉप्स की वाट लगाने का मादा रखता है। और 102 FPS आप देख सकते हो फोर्जा होराइजन पर DLSS ऑन करके अल्ट्रा सेटिंग पर हम खेल रहे हैं। यहाँ पर अपना VRAM बहुत यूटिलाइज होता है भाई, 5.6 GB पूरा यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन रैम पर आप ध्यान रखना भैया, 7700 मेगाहर्ट्ज का रैम है, मिलियन ट्रांसफर पर सेकंड का रैम है और 12 GB में ही काम चल जा रहा है। अगर यही नॉर्मल DDR5 रैम होता 4500 मेगाहर्ट्ज वाला तो पूरा ही 16 GB निचोड़ रहा होता। नेक्स्ट गेम अगेन 2K डिस्प्ले पे हम खेल रहे हैं और ये है आपका वैलोरेंट में भाई 150 FPS हाई सेटिंग्स पर निकाल कर ला रहा है, क्या ही बात है। और लो सेटिंग्स में 230 FPS भाई, FSD पे तो एकदम वॉट ही लगाने वाला है। मतलब FSD पे अल्ट्रा 7 अगेन जस्ट FSD बोला और FSD आ गया और 250-300 FPS, और क्या ही चाहिए। वैलोरेंट में एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाए, 2K पर अगर आपको 3K में अगर अच्छा गेम चल जाए तो और आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। और आज के डेट में वैलोरेंट प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, उनको डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से तो भाई ये तगड़ा लैपटॉप है। एक चीज मुझे जो बेहतरीन लगी वो है भाई 60 वॉट का पुश ये लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली कर रहा है। 65 वॉट का इसमें आपको GPU मिलता है, स्टिल थर्मल्स आर वे कंट्रोल्ड, दैट्स द रीजन व्हाई दे गिव 65 watt GeForce RTX Studio Edition in these laptops, so that कि कम वॉटेज में परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाए एंड लैपटॉप गर्म भी ना हो। It never crossed 85 डिग्री सेल्सियस in this slim factor। जहां तक एडिटिंग एंड ब्लेंडर्स की बात है वो भी हमने चेक किया। दिस इज a creator version laptop which is optimized स्पेशली फॉर गुड एडिटिंग रिक्वायरमेंट, जो अपनी आप कोई भी 4K लेवल एडिटिंग मल्टीपल लेयर पर आसानी से कर सकते हो। बस डिफरेंस क्या है ये सुन लो आप ध्यान से। फिल्मोरा में तो अवेलेबल प्रीसेट्स होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के, उसको आप यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आप आराम से कर सकते हो टू द एक्सटेंट जो कि हम नॉर्मली अपने डे टू डे वर्क में करते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो एडिटिंग करते हो उस वक्त अगर आप अलग से आफ्टर इफेक्ट्स फाइल ओपन करते हो तो क्या होगा कि उसमें लोड थोड़ा ज्यादा पड़ता है सिस्टम, बिकॉज प्रीमियर प्रो भी चल रहा है और आफ्टर इफेक्ट भी चल रहा है, लोड टाइम थोड़ा ज्यादा रहेगा। रेस्ट एक बार आपका फाइल रेंडर हो गया उसके बाद देयर इज नो इशू, आप उस आफ्टर इफेक्ट फाइल को अटैच कर सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना बिकॉज 65 वॉट मिलता है तो रेंडरिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर्ड टू 140 वॉट 4050, लेकिन दैट्स ओके। कंपैटिबिलिटी भी तो मिल रहा है दोस्तों। वैसे भी आप ट्रेवलिंग करते हुए मोशन ग्राफिक्स पर तो काम नहीं ही करोगे ना, और करोगे भी तो हल्का फुल्का करोगे, तो अपना रिक्वायरमेंट जो है वो इससे काफी हद तक काम हो जाता। अपना कहने का मतलब मेरा भी। जहां तक ब्लेंडर्स की बात है तो सेम थिंग कि 4050 से आपका काम चल जाएगा, लेकिन 65 वॉट है तो एक ग्लास की जगह 2 ग्लास पानी पीना पड़ेगा, उतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप समझ गए होंगे। जहां तक कैमरा क्वालिटी की बात है तो 1080 पिक्सल 30 FPS की रिकॉर्डिंग इसमें आपको मिल जाती है और रेस्ट आप खुद देख लो। अभी बैकग्राउंड में काफी नॉइस है, AC चल रहा है, ये सारे साउंड है, बट इसका नॉइस कैंसिलिंग काफी अच्छा है। मतलब वीडियो कॉल एंड ऑल पर काफी अच्छा काम करने वाला है। आपको कोई भी नॉइज नहीं सुन रहा होगा जबकि फैन एंड ऑल चल रहा है, AC चल रहा है। जहां तक इमेज क्वालिटी की बात है तो 1080 पिक्सल का रिकॉर्डिंग है, 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है। थोड़ा सा करेक्शन और बेटर हो सकता था, पैचेस जैसे, मतलब रेस्ट आप बताओ, बट हाँ थोड़ा सा कैमरा और बेटर हो सकता था। शटर बटन आपको मिल जाता है, ऑन द गो आप शटर कैमरा ऑफ कर सकते हो एंड ऑन द गो ऑन कर सकते हो, तो फुल ऑन सिक्योरिटी है। माइक क्वालिटी कैसा है ये आप कमेंट करके बताना। अब भाई स्लिम गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है फिर तो बैटरी लाइफ तो तगड़ा होना ही चाहिए ना, एंड ईवो सर्टिफाइड भी तो है ये लैपटॉप। अब आराम से इसमें आप 7 to 8 आवर्स बैटरी बैकअप उम्मीद कर सकते हो, और वैसे भी ईवो सर्टिफिकेशन कहता है 9 आवर्स क्लेम करता है एग्जैक्टली। जो हमने चेक किया, अगर हम इसको ऑटो मोड पर रखते हैं तो ये समवेयर अराउंड हमको 5 से 6 घंटा दिखा रहा था, 79% बैटरी बची हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको CPU मोड पर किया तो ये 8.5 घंटा कुछ दिखा रहा है, जबकि इसमें 89% ही बैटरी बची हुई
हुई। दैट मीन्स ये आराम से हमको अभी तक फिलहाल सही बता रहा हूँ चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ा। अपार्ट फ्रॉम जो हम गेमिंग कर रहे थे उसमें हम चाहेंगे कि आप चार्जिंग कनेक्ट करके रखो। और इसमें AI इंजन प्लस भी मिलता है जो Lenovo के मैक्सिमम लैपटॉप में मिलता है, प्रीमियम लैपटॉप में, जो कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग इसके बैटरी लाइफ एंड ओवरऑल वर्क को ऑप्टिमाइज करता है। अब इसके कंपटीशन में Asus ZenBook, Asus Zephyrus, HP Omen 14 इंच, Lenovo IdeaPad Pro 5 एंड Asus VivoBook एंड ऑल आ जाते हैं। बट फॉर बेटर बैटरी, Evo सर्टिफिकेशन एंड प्राइस रेंज के हिसाब से IdeaPad ही एक है जो इसको अच्छा टक्कर देता है। उसमें भी Yoga 7i हैव मोर फीचर्स इन अप्रॉक्स 1,35,000 रुपीज। रेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो भी बेस्ट डील होगा आप वहां पर बात कर सकते हो इस पर्टिकुलर लैपटॉप का या किसी और लैपटॉप। Zephyrus भी देखो अच्छा ऑप्शन है विद 100 वॉट TCP, बट काफी कॉस्टली है, 175K तक चला जाता है अगर इसी स्पेक्स की हम बात करें। HP Omen इज गुड ऑप्शन बट दैट ऑल्सो Ultra 7 4060 जो है वो 1,65,000 रुपीज पर चला जाता है। डिस्काउंट एंड ऑल के बाद 1,55 के अराउंड पड़ेगा। एंड ZenBook तो भाई भूल ही जाओ, 1,80,000 1,75,000 पर जाकर कहीं रुकता है। लेकिन Asus VivoBook 3050 या 4050 कम्स अराउंड 65K to 90K, बट वहां पर बात यह है कि भाई CPU इतना तगड़ा नहीं मिलने वाला जो इसमें मिल रहा है। ओवरऑल दिस Yoga Slim 7i इज गुड ऑप्शन। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों, अब पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे जैसे एक इंसान के लिए इतने कॉल्स और इतने व्हाट्सएप मैसेजेस, इतना इंस्टाग्राम मैसेजेस हैंडल करना, जिसमें मेरी टीम भी मेरे को सपोर्ट करती है। बट आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों का सपोर्ट करूं, हेल्प करूं, तो उसके लिए दोस्तों आई ट्राई माई बेस्ट। आप मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करता हूं। कुछ लोगों का लेट होता है, कुछ लोगों का कर लेता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप मेरे वीकली यूट्यूब मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं वीकली एक कॉल रखता हूं जहां पर वो सारे कंसर्न्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी मेरे 3-4 मेंबर ही हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट करता हूं एंड दे आर कनेक्टिंग विद मी रेगुलरली ऑन कॉल एंड ऑन व्हाट्सएप। आप भी अगर चाहते हो कनेक्ट करना एंड अगर आपका कोई कंसर्न है और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो भाई मेरा मेंबरशिप आप ले सकते हो, यूट्यूब मेंबरशिप, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप मेरा यूट्यूब मेंबरशिप ले लेना एंड यस दोस्तों, उससे थोड़ा सा आइडिया रहता है एंड आप मेरे मेंबरशिप कॉल को भी ज्वाइन कर पाओगे। आप अपना फीडबैक बताओ, अगर आप यूज कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, जैसा भी हो बताना जरूर कमेंट पर। एंड दैट्स ऑल गाइस। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है तो उस बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।